गुरु सूर्यभान ने जैसा कहा अधीश करता गया। वो इस नई परीक्षा में भी सफल हो गया था, लेकिन अब भी उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि गुरु सूर्यभान ये सब क्यों कर रहे हैं। क्या एक गुरु अपने शिष्य के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है कि वो अपने पूरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके लिए छोड़ दे, या उसके पीछे सूर्यभान की कोई और योजना है? अधीश को स्पंदन मंत्र मिल चुका था। भले ही ये उच्च स्तर का नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। अब बारी थी उसे स्थिर करने की। गुरु सूर्यभान की आज्ञा लेकर अधीश इस काम में जुट गया। गुरुजी ने उससे कहा था, याद रखना अधीश, हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, तुम्हें बहुत जल्दी ये कार्य खत्म करना होगा। अधीश ने कहा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, और मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। गुरु सूर्यभान ने उसे आशीर्वाद दिया। भीष्मदेव ने स्पंदन मंत्र अधीश के हाथ में सौंपते हुए कहा, एक बार फिर तुम्हें भ्रम निर्वात जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा मांत्रिक अधीश, लेकिन सूर्यभान के साथ साथ अब मुझे भी तुम पर विश्वास है। विजयी भव। पूरे 24 घंटे अधीश ने पुस्तकालय भवन की सबसे ऊपरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में बिताए, और जब वो बाहर निकला तो स्पंदन मंत्र उसके नियंत्रण में था। उसके साथ ही स्पंदन मंत्र का नीला निशान किसी विजय पदक की तरह उसके सीने पर चमक रहा था। गुरु सूर्यभान का चेहरा उसे देखते ही खिल उठा। आगे बढ़कर उन्होंने अधीश के सर पर हाथ रखा और उसके सीने पर बने स्पंदन चिन्ह को छूकर देखा। गुरु सूर्यभान उस निशान को इस तरह देख और छू रहे थे जैसे कोई पिता अपने नवजात शिशु को पहली बार गोद में उठाकर देखता है। वहां उपस्थित अभय कुल के मांत्रिक समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी, लेकिन भीष्मदेव ने अधीश का स्वागत करते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई हो अधीश। भीष्मदेव को पहले ही पता था कि जो मांत्रिक भ्रम निर्वात से बचकर वापस आ सकता है, उसकी मानसिक क्षमता कितनी उच्च स्तर की होगी, और उसके लिए एक मंत्र सिद्ध कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अभी वे सब आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उदय भानु बीच में ही बोल पड़ा, गुरु सूर्यभान, आपका उद्देश्य पूरा हुआ, अब आप जल्दी से जल्दी अपना वचन पूरा कीजिए। सूर्यभान ने जवाब दिया, इतनी भी क्या जल्दी है मांत्रिक उदय भानु, पहले भीष्म देव जी हमें सुरक्षित अभय कुल से बाहर पहुंचाएंगे, उसके बाद आपको बाकी का आधा मंत्र भी मिल जाएगा। ये सुनकर उदय भानु के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। उसने भीष्मदेव की ओर देखा। भीष्मदेव ने आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहा, फिर सूर्यभान से बोले, ठीक है सूर्यभान, मैं खुद तुम्हें बाहर तक पहुंचाने चलूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं खुद तुम्हारा स्वागत कर भीतर लेकर आया था। कुछ ही देर में भीष्मदेव और उसके साथ अभय कुल के बहुत से मांत्रिक गुरु सूर्यभान और अधीश को लेकर अभय कुल के मुख्य द्वार से बाहर निकले। भीष्मदेव को सूर्यभान पर पूरा विश्वास था, लेकिन अन्य मांत्रिक शंका से भर उठे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जब सूर्यभान ने अंधकार नेत्र का मंत्र देने का वचन दिया था, तो ये अजीब सी शर्त क्यों रखी कि उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाया जाए। यदि वे वहां से भागने की कोशिश करते तो भीष्मदेव और दूसरे मांत्रिक मंदार तक उनका पीछा करते। इसके अलावा यदि सूर्यभान का इरादा उन पर हमला करने का होता, तो भी अभय कुल के मांत्रिक इतने कमजोर तो थे नहीं कि कोई उन्हीं के स्थान पर उन्हें हरा देता। फिर इसके पीछे सूर्यभान की क्या मंशा थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बुजुर्ग भीष्मदेव ने इस बात को अधिक तूल देना उचित नहीं समझा और चुपचाप सूर्यभान की बात मान ली। वे जानते थे कि सूर्यभान स्वभाव से कुछ सनकी और अजीब जरूर हैं, लेकिन अपने वचन का पक्का है। वो मंत्र जरूर देगा, और वे खुद अंधकार नेत्र पाने के लिए इतने ललायित थे कि अभी सूर्यभान की कोई भी शर्त मानने को राजी हो जाते। बाहर आते ही उदय भानु और कुछ अन्य मांत्रिक सूर्यभान के आसपास खड़े हो गए। उनके हाव भाव से ही लग रहा था कि उन्हें सूर्यभान के इरादों पर शक है, लेकिन उनका शक तुरंत ही चूर चूर हो गया। सूर्यभान ने जल्दी से अपने छल्ले में से अंधकार नेत्र की बाकी बची हुई विधि का पुलिंदा निकालकर भीष्मदेव के हवाले कर दिया। भीष्मदेव ने एक सरसरी दृष्टि उस पुलिंदे पर डाली, और जब उन्हें यकीन हो गया कि मंत्र सही और असली है, तो गुरु सूर्यभान से बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यभान। सूर्यभान ने उनसे जाने की आज्ञा मांगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाशय भीष्मदेव। अधीश ने भी उनके पैर छूकर प्रणाम किया, और जैसे ही भीष्मदेव ने उन्हें आज्ञा दी, तत्काल गुरु सूर्यभान ने
हवा में कुछ संकेत चिन्ह बनाए और अधीश को लेकर वहां से निकल आए। इस बीच अधीश एकदम विस्मित सा सब कुछ देख रहा था। ये पूरी घटना इतनी जल्दी हुई कि वो ठीक से कुछ समझ ही नहीं सका। अब तक वो यही सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुरुजी को अंधकार नेत्र देने से एक बार तो रोकूंगा। लेकिन उसे गुरु सूर्यभान के साथ बातचीत करने का ठीक से मौका तक नहीं मिला और अब उतनी ही जल्दी में गुरु सूर्यभान वहां से बाहर निकल आए। मंदार वापस लौटने में भी उन्हें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। गुरु सूर्यभान के भवन में आकर ही अधीश को उनसे बात करने का समय मिला। उसने पूछ ही लिया, गुरुजी, क्या आपने सच में अंधकार नेत्र इतनी आसानी से अभयकुल को दे दिया? गुरु सूर्यभान उसकी उलझन देखकर मुस्कुराए। अधीश बेटे, क्या तुम्हें अपने गुरु के वचन पर शंका है? अधीश झेप गया। गुरु सूर्यभान ने आगे कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं, लेकिन मैं बस एक ही बात तुम्हें बताना चाहता हूं और वही बात तुम्हारे हर सवाल का जवाब होगी। बात दरअसल यह है कि अंधकार नेत्र भले ही मैंने उन्हें सौंप दिया है, लेकिन उसे स्थिर करना उन सब के लिए असंभव है। अधीश चौंक पड़ा। क्या गुरुजी, आपने उन्हें असली मंत्र नहीं दिया? सूर्यभान ने हंसकर कहा, मंत्र बिल्कुल असली है, लेकिन वो मंत्र मैंने विकसित किया है और इस तरह बनाया है कि उसे स्थिर करने वाले को अपनी और अपने साथियों की जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ये सुनकर अधीश ने कहा, और इसीलिए हम वहां से इतने जल्दी चले आए हैं? इसका जवाब भी सूर्यभान ने हां में दिया। हाँ अधीश, और रही बात मंत्र के नकली होने की, तो भीष्मदेव को नकली मंत्र देकर मैं कहां जाता? क्या वे मेरे पीछे मंदार तक नहीं आ सकते थे? अधीश चुप रहा। गुरु सूर्यभान की बात बिल्कुल ठीक थी। उसे सोच विचार करते देख गुरु सूर्यभान ने पूछा, क्या बात है अधीश, किस सोच में डूबे हुए हो? अधीश ने झिझकते हुए कहा, भ्रम निर्वात में रहते हुए पूरे समय मुझे एक बात की चिंता थी कि आप मेरे लिए अपना जीवन भर की मेहनत से अर्जित किया अंधकार नेत्र मंत्र अभयकुल को दे देंगे। मुझे ये अन्यायपूर्ण लग रहा था। गुरुजी ने पूछा, और इसी कारण तुम बिना स्फटिक पत्थर लिए वापस चले आए, है ना? अधीश ने सर हिला दिया। उसे संकोच में डूबा देख गुरु सूर्यभान ठहाका लगाकर हंस पड़े। अधीश, तुम बहुत भोले हो, बहुत भोले, बिल्कुल मेरे भाई। इतना कहकर सूर्यभान चुप हो गए और वाक्य अधूरा छूट गया। अधीश ये सुनकर चौंक पड़ा। तुरंत ही सूर्यभान ने बात बदल कर कहा, कोई बात नहीं, स्पंदन का तृतीय स्तर भी कोई कम शक्तिशाली नहीं है अधीश। चलो, अब मैं तुम्हें साधन भवन ले जाकर नए मंत्र चुनने में मदद करूंगा। अधीश चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। उधर भीष्मदेव और दूसरे मांत्रिक जल्दी जल्दी मंत्र की पूरी विधि पढ़कर उसे स्थिर करने के लिए तैयार बैठे थे, खास तौर पर उदय भानु। भीष्मदेव ने मंत्र उनकी ओर बढ़ाया। सभी ने जल्दी जल्दी उसे पढ़ लिया। उदय भानु उत्साहपूर्वक बोला, भीष्मदेव जी, अब हमें जल्दी से जल्दी इसे स्थिर कर लेना चाहिए। लेकिन भीष्मदेव के चेहरे पर उत्साह के कोई चिन्ह नहीं थे। उल्टे उनकी आंखों में विषाद और निराशा थी, जिसे उदय भानु तुरंत भांप गया। अब उसके मन में फिर से शंका ने सर उठाया। क्या हुआ महाशय, सब ठीक है ना? भीष्मदेव ने नकार में सर हिलाते हुए कहा, मांत्रिक उदय भानु, हम चाहकर भी इसे स्थिर नहीं कर सकते। उदय भानु एकदम चीख कर बोला, लेकिन क्यों? क्या सूर्यभान ने हमें बेवकूफ बनाया? क्या ये मंत्र नकली है? भीष्मदेव ने कहा, नहीं उदय भानु, ये मंत्र बिल्कुल असली है और सूर्यभान ने हमें कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि इस दूसरे भाग में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं कि इसे स्थिर करने वाले मांत्रिक को अपनी जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा कई और मांत्रिकों की जानें चली जाएंगी, ये भी तय है। ये मंत्र बलि मांगता है, जो कि स्थिर करने वाले को चढ़ानी ही होगी। ये सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। उदय भानु को भी इस सदमे से उबरने में कुछ समय लग गया। जब वो कुछ सामान्य हुआ तो उसने भीष्मदेव से पूछा, फिर सूर्यभान ने इसे स्थिर कैसे किया? भीष्मदेव ठंडी और उदास आवाज में बोले, सूर्यभान सन की व्यक्ति है, देखा नहीं, उसने खुद अपनी आंखों की बलि चढ़ा दी। और क्योंकि ये मंत्र स्थिर करने की विधि उसी ने बनाई है, तो इतनी मुश्किल शर्तें डाल दी हैं कि इसके अलावा कोई और उसे स्थिर कर ही नहीं सकता। उदय भानु का पारा चढ़ गया। क्रोध से दांत पीसते हुए बोला,
मैं सूर्यभान को छोड़ूंगा नहीं। अभी के अभी मंदार जाकर उसके किए का दंड देकर रहूंगा। भीष्मदेव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अब कुछ नहीं हो सकता उदय भानु। सूर्यभान ने तो अपना वचन पूरा किया है। अब तो यह हमारी हिम्मत की परीक्षा है कि हम बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं या नहीं। और वैसे भी मंदार जाकर सूर्यभान को चुनौती देना मूर्खता है। काल विजय और उसकी पूरी सेना उससे एक बार हार चुकी है। सूर्यभान के सामने हमारी कोई बिसात नहीं, और अब तो उसका शिष्य अधीश भी उतना ही शक्तिशाली है। उदय भानु ने कहा, अधीश सिर्फ एक प्रथम श्रेणी का मांत्रिक है, उससे तो हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। भीष्मदेव मुस्कुराते हुए बोले, तुम बहुत नादान हो उदय भानु। एक 6वीं श्रेणी का मंत्र अभी अभी हमने उसे दिया है। ऊपर से 6 तत्व मंत्रों को वो पहले ही काबू कर चुका है। अब मंदार पहुंचते ही सूर्यभान उसे कम से कम 6 मंत्र और देगा। वो दूसरी से 6ठी श्रेणी के अंधकार मंत्र होंगे। स्पंदन की सहायता से वे कई गुना शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए अधीश के साथ मुकाबला करने की बात सोचना भी छोड़ दो। यहां उदय भानु को निराश होना पड़ा। गुरु भीष्मदेव की बात भी बिल्कुल ठीक थी। जब सूर्यभान अभयकुल में थे तब किसी में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अब मंदार में जाकर उनसे मुकाबला करना मूर्खता ही कहलाएगी। अभयकुल के मांत्रिक हाथ मलते रह गए और गुरु सूर्यभान ने बड़ी होशियारी से अपना काम सिद्ध कर लिया। उधर मंदार पहुंचकर गुरु सूर्यभान ने अधीश को कुछ और मंत्र दिए जो पहली से 6ठी श्रेणी के मंत्र थे। गुरु सूर्यभान ने खुद अधीश के लिए उन मंत्रों को चुना था। साधन भवन में वे घंटों तक एक एक मंत्र को उठाकर देखते रहे थे। इन मंत्रों की कीमत हजारों अंक और रत्न मणियों में थी, और सारा धन भी खुद सूर्यभान ने चुकाया था। अधीश कागजों का पुलिंदा लिए उनके सामने अभिभूत सा खड़ा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरह गुरुजी का आभार व्यक्त करे। उसका सर कृतज्ञता से झुका जा रहा था। एक साधारण युवक को गुरु सूर्यभान ने इस योग्य समझा और उस पर इतना विश्वास किया था। उसे चुपचाप खड़ा देख सूर्यभान ने कहा, जाओ अधीश, अब मन लगाकर इन नए मंत्रों के अभ्यास में जुट जाओ। अधीश ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। सारे मंत्र लेकर वो अपने कमरे में आ गया, लेकिन अब भी वो ठीक तरह कुछ समझ नहीं पा रहा था। रात ढलने वाली थी। बिस्तर पर लेटे हुए अधीश के मन में विचारों की उथल पुथल मची हुई थी। सवालों पर सवाल उसके मन में उठ रहे थे, लेकिन किसी का भी ठीक ठाक जवाब उसके पास नहीं था। इतनी जल्दी इतना कुछ घट गया कि ठीक से कुछ सोच विचार करने का समय ही नहीं मिला। यदि मैं ब्रह्म निर्वात से वापस ना आ पाता तो क्या सच में गुरु सूर्यभान उसमें प्रवेश करने वाले थे? सिर्फ मेरे लिए उन्होंने पूरे अभयकुल से शत्रुता मोल लेने का दुस्साहस कर लिया। और आज वो बात जो गुरुजी ने कही, मैं उनके भाई यानी मांत्रिक चंद्रभान, ये नाम याद करते ही अधीश के दिमाग में घंटी बजी। आज पहली बार उसकी तुलना गुरुजी ने किसी और से की थी, और वो भी अपने प्राण प्रिय छोटे भाई चंद्रभान से। वरना आज तक तो सभी अधीश की तुलना विक्रम से ही करते थे। अधीश उछलकर बिस्तर से उठ बैठा और बेचैन होकर कमरे में टहलने लगा। अब उसके मन में एक ही सवाल था, तो क्या गुरुजी मुझे अपने छोटे भाई चंद्रभान की तरह मानते हैं, या मुझे देखकर उन्हें मांत्रिक चंद्रभान की याद आती है? ये सोचने वाली बात थी। गुरु सूर्यभान मांत्रिक संसार में एक भयंकर क्रोधी और सन की मांत्रिक के रूप में प्रसिद्ध थे, जो अपने साथी मांत्रिक तो क्या अपने से बड़े मांत्रिक को भी कुछ नहीं समझते थे, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। आज वही सूर्यभान अधीश के साथ इस तरह व्यवहार कर रहे थे जैसे वो उनका मित्र, भाई, पुत्र सब कुछ हो। अधीश और सूर्यभान अब गुरु और शिष्य के संबंध के साधारण दायरे से बहुत ऊपर उठ चुके थे। लेकिन क्यों? क्या रहस्य है सूर्यभान के इस प्रेम और मधुर व्यवहार के पीछे? क्या अधीश कभी इस बात का पता लगा सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।